हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज से हम हिंदी में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्लास को कैसे एक्सेस करेंगे। बेसिकली आपके सिलेबस में काफी देर के बाद आता है, लेकिन बीच में ऐसे काफी सारे टॉपिक है जिसमें आपको वो क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट से कैसे आपको क्लास को एक्सेस करना होगा, वो आपको समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में इजी रहेगा। इसीलिए मैंने क्लास और ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक पीछे से लेके आगे में डाल दिया है। बेसिकली मैं सभी जगह यहीं पे करता हूँ। तो आज हम सीखेंगे क्या बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, ये आज हम सीखेंगे। ऑब्जेक्ट के द्वारा हम क्लास को कैसे एक्सेस करेंगे वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम सीखते हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है वो एक रियल थिंग है, रियल वर्ल्ड थिंग जो हमारे आसपास पेन है, चेयर है, किचन है, चार्जर है, ब्लूटूथ है, जो सब जगह है ना, वो सब क्या है? वो सब है ऑब्जेक्ट। कैसे? फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड में क्या देखते हैं? पेंसिल है, बोर्ड है, एप्पल है, बुक है, बैग है। क्यों हम इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे? क्योंकि हर एक के पास खुद की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके हिसाब से वो काम करेगा। फॉर एग्जांपल एप्पल है, फ्रूट है, बुक पढ़ने के लिए काम आता है, बोर्ड है, बैग है। दैट इज नॉट नेसेसरी कि फिजिकली होना चाहिए। लॉजिकल भी सब ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मेमोरी ब्लॉक, इंटीजर ए, सब ये क्या है? सब ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हमारे आसपास रहने वाली लॉजिकल और फिजिकल थिंग्स को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये हमने किस तरह में सीखा? ये हमने रियल वर्ल्ड के हिसाब से सीखा। लेकिन बेसिकली प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट क्या है, जावा की लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ओके, तो देखना दोनों में क्या आएगा, क्लास और ऑब्जेक्ट की दोनों डेफिनेशन में एक दूसरे का इस्तेमाल आएगा। तो बेसिकली पहले ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, किसी भी क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे पेंसिल देखा, ठीक है, तो पेंसिल की खुद की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ड्रॉ करने के लिए। लेकिन आप इसका क्लास सोचेंगे ना, तो इसका क्लास क्या आएगा? जो भी थिंग जिससे हम लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? पेंसिल। लेकिन पेंसिल का जब आप सब ऑब्जेक्ट देखेंगे तो उसमें नटराज आएगा, आई डोंट रिमेम्बर दैट काफी सारी अलग अलग ब्रांडेड है, तो वो उसमें आएगी। बाद में आएगा एप्पल। सो एप्पल की खुद की अलग अलग ब्रांडेड है, शिमला के कुछ अवेलेबल है, कुछ कश्मीरी है, लाइक दैट। लेकिन सब ऑब्जेक्ट की खुद की भी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल आपके हाथ में एक एप्पल है, ठीक है, तो एप्पल का खुद का कुछ बिहेवियर होगा। ठीक है, तो आप समझे कि सर एक मैंने एक शिमला से ही एक टोकरी खरीदी हुई है एप्पल की, जिसमें सब एप्पल एक ही तरह के दिखते हैं, सब एप्पल एक ही कलर के हैं, और मैंने एक ही जगह से खरीदे हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैव इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हर ऑब्जेक्ट की एक खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसे समझाता हूँ? आप एप्पल लिए, जनरली कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ना, वो टोकरी में से एक एप्पल उठाएगा और खाएगा। तो देखिए टोकरी में 10 एप्पल थे, लेकिन उसने एक ही उठाया। ठीक है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट बाकी सारे ऑब्जेक्ट से अलग हो गया। ठीक है, कोई बंदा 2 एप्पल लेगा, ठीक है, दोनों हाथ में एक एक, क्या करेगा? एक के बाद एक खाएगा। तो सोचिए फिर एक के बाद एक, उसका मतलब क्या हुआ? जिसका पहले टाइम आया वो उसकी प्रायोरिटी हाई हो गई। तो इसके हिसाब से दर एक ऑब्जेक्ट की खुद की कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है? यूनिकनेस। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, वो हमेशा एक यूनिक ही रहेगा। ये समझते हैं पेन के हिसाब से। आपको स्लग पेपर पसंद, पेन काफी पसंद है, आप मार्केट में गए, एक स्लग पेपर पेन का बंच लेके आए, आप क्या करोगे? सारे पेन से एक ही बार लिखो? नहीं, आप एक एक पेन निकाल के एट ए टाइम एक ही पेन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और दिमाग में रखना कि हर एक ऑब्जेक्ट पूरे विश्व में यूनिक होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट से आप दूसरी ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर सकते नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड थिंग है। और आगे देखेंगे हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ओके, ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं क्लास क्या है। ठीक है, मैं थोड़ा रिवर्स में ज्यादा मानता हूं, तो मैं रिवर्स ही जाऊंगा। आपको पहले क्लास समझाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट समझाएगा, लेकिन मैं क्या करता हूं, पहले ऑब्जेक्ट समझाऊंगा, बाद में क्लास। इससे आपको याद फटाफट रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम सीखते हैं क्लास क्या है। तो क्लास की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, क्लास को हम किससे बोलेंगे? जिसकी भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो, सेम क्वालिफिकेशन हो,
उस सबका एक समूह, एक ग्रुप, उसको क्या बोलेंगे हम? क्लास बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी एक अभी आईटी या कंप्यूटर ब्रांच में होगे, तो आईटी ब्रांच आपका एक क्लास हुआ, कंप्यूटर ब्रांच आपका एक क्लास हुआ। उसमें आईटी में आप जिस भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, उस सेमेस्टर वो आपका क्लास हुआ। फॉर एग्जांपल, आप अभी सेम 4 में है, तो सेम 4 में सारे बच्चे हैं ना, वो सारे बच्चे एक ही क्लास में पढ़ेंगे ना, सेम 4। तो सेम 4 पेपर क्या हुआ? आपका क्लास। आईटी भी क्या हुआ? आपका क्लास हुआ। और आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, वो सब बच्चे उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, तो उस कॉलेज का भी क्या आएगा? एक क्लास आएगा। समझे? तो जिस कोई भी ऑब्जेक्ट की और कोई भी थिंग की जो सेम थिंग है, उसको हम एक डब्बे में बंद कर दे, तो उस डब्बे का बोलेंगे हम? क्लास बोलेंगे। ठीक है? अगर आप सेम 4 में अभी पढ़ रहे हो जीटीयू में, तो आपके सारे स्टूडेंट, आपके सारे फ्रेंड जो आपके साथ बैठ रहे हैं, वो सभी सेम 4 में ही होंगे, सब आईटी में ही होंगे। तो उसके हिसाब से आपका एक ग्रुप बना, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लास बोलेंगे। ठीक है? समझ में आएगा? तो क्लास क्या है? दैट इज अ ग्रुप ऑफ object, or we can say group of people or thing which have same characteristics। क्या होगा? सबका एक कॉमन थिंग है। फॉर एग्जाम्पल, हम सीखते हैं एग्जाम्पल के साथ। हमारे पास एक कार है, ठीक है? कार आप समझते होंगे। तो कार में क्या होगा? सब कार में एक इंजन आएगा, 4 व्हील आएंगे, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट कलर आएंगे। तो क्या बेसिकली है कि जो कार क्लास है, उसमें सब कुछ चीजें कॉमन होगी। इंजन, 4 व्हील, सीटिंग, पीछे डिक्की होगी या नहीं होगी, छत, रूफ। तो एक कार का ब्लूप्रिंट एक कॉमन हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? कार क्लास। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि रेड कलर की फोर्ड कार, ब्लू कलर की टोयोटा, ग्रीन कलर की वॉक्सवैगन, तो इसमें देखिए ये हमारा पूरा क्लास है। और ये रेड फोर्ड, ब्लू टोयोटा, ग्रीन, ये सब हमारे ऑब्जेक्ट हैं जो क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। समझिए? किसके कैसे? जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्लास से मैच करती है, और खुद की भी कैरेक्टरिस्टिक उसमें होती है। ठीक है? तो सब में इंजन तो होगा, 4 व्हील्स हो गए, तभी तो ये कार कहेंगे ना। आपने सोचा कि 2 व्हील बाइक को आप कार बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक एग्जांपल सेट है कि 4 व्हील होगी, इंजन होगा, 4 स्ट्रोक होगा। ठीक है? समझ में आया? तो ऐसे हम कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्लास बनाते हैं, और क्लास की वही कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके हम क्या बनाते हैं? हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसीलिए क्या क्या बोलेंगे हम? ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ओके, फिर से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक क्लास है, ठीक है, सेम 4 का, और एक सेम 4 के क्लास को आपको एक रिक्वेस्ट करनी है अपने हेड से कि सर हमारे क्लास में कुछ दिक्कत आएगी। तो पूरा क्लास नहीं जाएगा, बेसिकली पूरा क्लास नहीं जाएगा। क्या होगा कि आपके क्लास में से एक बंदा उठकर पूरा क्वेश्चन लेगा, सबसे साइन लेगा, और हेड के पास जाएगा और बोलेगा सर हमारे क्लास में ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो बेसिकली जिसने भी इनिशिएटिव लिया वो ऑब्जेक्ट होगा। वो ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है? वो आपकी क्लास का है, और आप ही की बात को वो रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा है। तो हमें जावा में कुछ ऐसा ही है। अगर हमको क्लास की कोई भी मेथड हमें एक्सेस करना है, तो विदाउट एन ऑब्जेक्ट वो कभी हो नहीं सकता। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट कैसे, फिर से बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्या है? दैट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या करता है? वो पूरे क्लास का रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक क्लास है, ठीक है? उस क्लास में हमने एक मेथड, आपको याद होगा फर्स्ट प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मेथड है क्लास। उस क्लास में हमने एक मेथड बना हुई डिस्प्ले, दैट इज void डिस्प्ले। अगर ये हमको एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे? इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, इसका नाम रखा है हमने क्लास हेलो। क्या रखा है हमने इसका नाम? क्लास हेलो। इस क्लास हेलो की एक मेथड क्या है? डिस्प्ले। इसको हमको एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे? हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? तो बेसिकली जावा में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यूज करेंगे दैट इज न्यू कीवर्ड। ये क्या है? न्यू कीवर्ड है। ये न्यू कीवर्ड का काम क्या है? फॉर द मेमोरी अलोकेशन। ये क्या काम करेगा? जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट करेगा। क्या करेगा? मेमोरी अलोकेट। विदाउट न्यू कीवर्ड कभी भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है नहीं। ठीक है? ओके, तो बेसिकली हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो ये क्लास का नाम क्या है? बेसिकली हेलो है। लिखते हैं हेलो इक्वल टू, हमने क्या सुना है? न्यू, और उसके बाद क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम हेलो। ठीक है? तो ये हमारे बेसिक सिंटेक्स हुए। और यहाँ पे क्या है? हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक नाम देना पड़ेगा। जैसे कि वेरिएबल लिखता है ना, इंटीजर ए,
फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पे, हमको क्या करना है, इंटीजर लिखना है, तो क्या करेंगे हम, इंटीजर ए। तो देखिए यहाँ पे इंटीजर को आप कंपेयर कर लिए क्लास के साथ, यहाँ पे क्या आएगा, वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पे भी आएगा, क्या आएगा, वेरिएबल का नाम। तो बेसिकली जो हमने क्लास क्रिएट किया है ना, क्लास हेलो, जिसमें एक मेथड है, कौन सी मेथड है, void display। ठीक है, हम इसके काफी अलग अलग कंसेप्ट है वो हम सीखेंगे, कंस्ट्रक्टर है, मेथड ओवरलोडिंग है, हम सीखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ क्या करता है, हम क्लास कैसे डिफाइन करेंगे वो सीखे, क्लास क्लास को एक्सेस कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हेलो, ये क्या है, क्लास का नाम है, उसके बाद क्या लिखा h1, वो क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है, उसके बाद क्या किया हमने, न्यू, दैट इज मेमोरी एलोकेशन, और फिर क्या आया, क्लास का नाम। फिर से याद रखना, जैसा हेलो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे आपको यहाँ लिखना है। जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इससे क्या होगा, सिर्फ इस लाइन से क्या होगा, जो h1 नाम का ऑब्जेक्ट है उसको हेलो क्लास से हमने लिंक किया विद द मेमोरी एलोकेशन। अब क्या होगा, यहाँ पे h1 नाम का वेरिएबल है, अब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे क्लास हेलो को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या करना है हमें, इस ऑब्जेक्ट से हमको इस क्लास की मेथड को हमको एक्सेस करना है। कैसे करेंगे, तो सिंपल h1 डॉट डिस्प्ले, सिर्फ मेथड का नाम लिखना है, कोई भी रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखना है नहीं। ठीक है, क्या लिखा हमने, h1 डॉट डिस्प्ले। तो कंपाइलर क्या करेगा, इस h1 के थ्रू जो भी पोर्शन वर्ड डिस्प्ले में होगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे एक और ऑपरेटर आया, क्या है, डॉट ऑपरेटर, जिसको हम बोलेंगे डॉट ऑपरेटर। उसका क्या काम है, तो जो भी क्लास का इंस्टेंस है, जो भी क्लास का इंस्टेंस है उसको कॉल करने के लिए इसका यूज करेंगे हम डॉट ऑपरेटर का हम यूज करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे मैं इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, हैंडराइटिंग भी और काफी सारे थिंग। जो भी आपको लगे आप कभी भी सजेस्ट मुझे कर सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, अब आगे सीखते हैं, एक लाइव एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमको एक क्लास बनाना है, दैट इज क्लास डिस्प्ले। क्या रखना है, क्लास डिस्प्ले। ये हमने क्या रखा है, क्लास डिफाइन किया कीवर्ड से और डिस्प्ले उसका नाम दिया। फिर उसमें लगते हैं हम पब्लिक डिस्प्ले 1। ठीक है, ये हमने क्या किया, मेथड का हमने एक नाम डिफाइन किया। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं एसओपी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये एसओपी लिखना सिर्फ मेरा कॉपीराइट है। ठीक है, उसमें लिखते हैं हम हेलो। ठीक है, यहाँ पे एक चेंज है, गलती से मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पे क्या लिखे हम, void, क्योंकि कुछ भी रिटर्न कर रहा है नहीं, यहाँ पे पब्लिक void एंड डिस्प्ले। ठीक है, पहली बार थोड़ा सा फंगल होगा, आप देख लेना। ठीक है, चलो, ये हमने क्या बनाया, क्लास बनाया, और आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसमें तो पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन तो नहीं है। हाँ सही है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा क्लास बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे मेन क्लास। फॉर एग्जाम्पल क्लास पर्पज क्या है, सब कुछ प्रिंट करना है, तो प्रिंट अंडरस्कोर हेलो। ठीक है, इसमें क्या आएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट में क्या आएगा, स्ट्रिंग का एस कैपिटल, स्ट्रिंग क्या आएगा, स्ट्रिंग एंड ब्रैकेट। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लास क्लोजिंग ब्रैकेट। अगर आप इस फाइल को सेव करें तो आप कैसे सेव करेंगे, प्रिंट अंडरस्कोर हेलो से आपको इस फाइल को आपको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इस क्लास की इस मेथड को हमको एक्सेस करना है। कहाँ पे एक्सेस करना है, मेन क्लास में। तो बेसिकली आप याद रखना, किसी भी जावा प्रोजेक्ट में एटलीस्ट एक क्लास तो होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, मेन क्लास बोलेंगे। उसके अलावा दूसरे क्लास भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसको एक्सेस करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का। तो देखिए मैं कैसे यूज करता हूं, इस क्लास का नाम क्या है, डिस्प्ले, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्ले। ठीक है, हम क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं भी बना सकते हैं, डिस्प्ले उसका वेरिएबल का नाम d1। ठीक है, दूसरी मेथड है देन d1 इक्वल टू न्यू डिस्प्ले। ठीक है, मैंने उस पोर्शन को थोड़ा डिवाइड कर दिया, सेम ही है, दोनों चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मुझे एक्सेस करना है, उसको एक्सेस करना है मुझे, जो डिस्प्ले वन मेथड है उसको। तो फिर ऐसे एक्सेस करेंगे हमें, तो d1
डॉट डिस्प्ले वन, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट फिनिश, यहाँ पे क्लास का ब्रैकेट फिनिश। इससे क्या होगा, जब भी ये प्रोग्राम रन करेंगे आउटपुट में कहां से आएगा, हेलो आएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे किया क्या है, तो हमने जो हमारा डिस्प्ले नाम का क्लास है, ये डिस्प्ले नाम का क्लास है, उसमें एक मेथड है। कौन सी मेथड है, दैट इज डिस्प्ले वन। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है D1 नाम का, ठीक है। ये D1 क्या करेगा, D1 से हम डिस्प्ले नाम की क्लास की किसी भी मेथड या वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलो हम यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, थोड़ी जगह का हम देख लेते हैं। यहाँ पे कॉमा करके मैं दूसरा ऑब्जेक्ट D2 बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे D1 था, मैं अभी D2 कर रहा हूँ, दोनों सेम ही है। D1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, लेकिन जगह कम होने के कारण यहाँ पे मैं सिर्फ एडिटिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे D2 डॉट डिस्प्ले, D1 भी है D2 भी है। तो अभी क्या होगा, मैं दूसरा ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट होगा D2, उसको मेमोरी एलोकेट होगी और वो भी क्या करेगा, डिस्प्ले वन को पॉइंट आउट करेगा। यहाँ पे देखना, ये D1 भी ऑब्जेक्ट है, D2 भी ऑब्जेक्ट है, ये दोनों किसको फॉलो कर रहे हैं, डिस्प्ले क्लास को, ठीक है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से हमेशा यूनिक रहेंगे, क्योंकि पहले D1 एक्सेस होगा, बाद में D2 एक्सेस होगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं और उस क्लास को हम एक्सेस करते हैं। इन टर्म शॉर्ट में हम देखते हैं कि बेसिकली हम कैसे कर सकते हैं किसी भी क्लास का। फॉर एग्जांपल कोई क्लास का नेम है, तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो बेसिकली सिंटैक्स एक नॉर्मल क्लास नेम, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम भी बोल सकते हैं, अथवा हम क्या बोलेंगे, उसका ऑब्जेक्ट नेम भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट नेम है, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू, यहां पे न्यू कीवर्ड कंपलसरी आएगा। इसका क्या काम है, मेमोरी एलोकेशन। उसके बाद व्हाइट स्पेस और उसके नाम फिर से क्लास अंडरस्कोर नेम, ठीक है। यहाँ प्लस पे क्या आएगा, सेमीकोलन। और एक्सेस कैसे करना है, तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट, यहाँ पर डॉट मत भूलना, डॉट मेथड का नाम, मेथड या वी कैन से मेंबर। मेंबर मतलब यहाँ पे, हाँ, मेंबर का मतलब क्या है, उसमें मेथड नहीं, उसमें कुछ वेरिएबल भी आ सकते हैं, ओके। उसका हम एग्जांपल देखेंगे आगे, ठीक है। समझ में आया। तो ऐसे क्या होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट जावा में डिफाइन होता है, ठीक है। तो फटाफट से रिवीजन, क्लास क्या है, तो क्लास क्या है, किसी भी मेंबर और ग्रुप ऑफ थिंग्स जिसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, कुछ ना कुछ सेम होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, जो भी क्लास को रिप्रेजेंट करता है उसको क्या बोलेंगे, हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और लास्ट एक फिगर से हम खत्म करते हैं हमारा। फॉर एग्जांपल एक एनिमल का क्लास है, ठीक है। एक एनिमल का क्लास है, तो सब एनिमल हो गए, बोल नहीं सकते कुछ, कुछ उसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगी जिसको हम एनिमल बोलते हैं। और हर एनिमल का एक एक नाम, जिराफ, डियर, वुल्फ, बर्ड, elephant and lion. So these are the object of that class. समझ में आया, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो बेसिकली फर्स्ट टाइम वीडियो है, हिंदी थोड़ी मॉडल टाइप की होगी, तो आप समझ लेना। और कोई भी सजेशन हो बेझिझक मुझे कभी भी आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इतना रखते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे कैसे हम कॉन्सल से हम रिटर्न वैल्यू लगे, ठीक है। तो थैंक यू, यहाँ पे खत्म करता हूँ मैं, धन्यवाद।